हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। क्रिया क्रिया होती क्या है? तो बच्चों, किसी भी काम को जो करना वो क्रिया कहलाती है। जैसे कि देखिए, आपके चैप्टर में क्रिया का अर्थ है काम, यानी कि क्रिया का अर्थ होता है काम। सीधा साधा अर्थ है, अगर हम क्रिया का लगाएं तो वह है काम। काम या तो होता है या किया जाता है। और ये हम लोग चित्र देखेंगे इसको और अच्छे से समझने के लिए, फिर इसके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ेंगे। तोता मिर्च खाता है, नानी बच्चों को कहानी सुना रही है, अचानक बारिश होने लगी। तो इन वाक्यों में कुछ शब्द आपको रंगीन दिख रहे होंगे, जिसमें खाता है, सुना रही है, होने लगी, ये सारे शब्द क्रियापद होते हैं। क्योंकि जब हम इन शब्दों को देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। तो जो काम होता है या किया जाता है वह व्याकरण की भाषा में क्रिया कहलाती है। आइए अब हम इसको परिभाषा के रूप में समझते हैं। क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी काम का करना या होना प्रकट होता है। क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, यानी पता चलता है। आइए अब देखते हैं हम इसके अभ्यास को। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को छांट कर लिखिए। एक अच्छे छात्र को मेहनत करनी चाहिए, तो करनी चाहिए। बाग में फूल खिले हुए हैं, खिले हुए हैं। इस विद्यालय में 500 छात्र पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं, पढ़ना भी एक काम है। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया, पकड़ लिया, ये भी एक काम है। मैंने एक पौधा लगाया, तो लगाया शब्द क्रिया है। आज गणतंत्र दिवस है, तो है भी एक क्रिया है। डॉक्टर ने 2 बार जांच की, तो जांच करना एक क्रिया है। आकाश में पक्षी उड़ रहे थे, उड़ना भी एक क्रिया है। उचित क्रिया शब्द चुनकर खाली स्थानों में लिखिए। रोटी पानी में गिर गई, जसमीत मधुर गीत गाती है। आपकी पुस्तक अलमारी में रखी है, दुकानदार ने माँ से दुगुना दाम लिया। छात्रों ने दीवारों को चित्रों से सजाया, बहुत से लोग मेला देखने आए। नीचे लिखे वाक्यों में दिए गए क्रिया शब्दों के उपयुक्त रूप भरना है हमें। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाना का जाता हूँ। खरगोश बहुत तेज़ दौड़ना का दौड़ता है। मैंने कल वह फिल्म देखना का देखी थी। गंदगी से कई बीमारियाँ फैलना का फैलती है। छतरी ले लो नहीं तो भीगना का भीग जाओगे। इसके बाद क्रिया के अर्थ को जानने के बाद और क्रिया के बारे में जानने के बाद हम अब क्रिया के भेद को जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक तो सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। कौन कौन से होते हैं? एक तो सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। बिल्कुल सही, सकर्मक क्रिया। अब देखिए क्या होती है। इन चित्रों को देखिए आप, यानी इन पिक्चर्स को देखिए और उनके नीचे जो सेंटेंस लिखे हैं, जो वाक्य लिखे हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। मोहन सेब खाता है, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, मीना पत्र लिखती है। तो इन वाक्यों में खाता है, उड़ा रहे हैं, लिखती है, ये जो शब्द हैं ये क्रियाएं हैं। और पहले चित्र में खाने का काम मोहन कर रहा है ना, यानी कि मोहन क्या है? करता है, यानी कि काम को करने वाला। जब हम पूछते हैं कि मोहन क्या खा रहा है, तो हमें आंसर मिलता है कि सेब। तो सेब जो है ये उसका कर्म है। दूसरे चित्र में उड़ाने का काम लड़के कर रहे हैं, लेकिन हम जब पूछते हैं कि लड़के क्या उड़ा रहे हैं, तो उत्तर मिलता है पतंग। तो यानी पतंग इस वाक्य में कर्म है। तीसरे वाक्य में लिखने का काम मीना कर रही है, और अगर हम पूछते हैं कि मीना क्या कर रही है, तो आंसर मिलता है पत्र।
ऊपर लिखे तीनों वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, अतः हम ये कह सकते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया होती है, जैसे कि सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। आगे देखते हैं। खाना, उड़ाना, लिखना, ये सारी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। आइए अब हम पहचानते हैं कि सकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचान सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि हर वाक्य में एक क्रिया ज़रूर होती है ना। कोई भी हम वाक्य लिखें तो उसमें एक क्रिया ज़रूर होती है। अतः वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर हमें कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। ये सीधी सी पहचान है सकर्मक क्रिया को बच्चों पहचानने का, कि आप अगर कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो आप उस सेंटेंस को क्या लगाकर प्रश्न कीजिए, है ना। और अगर आपने क्या लगाया तो आपको उत्तर मिल गया तो वो सकर्मक क्रिया है, और अगर उत्तर नहीं मिला तो वो अकर्मक क्रिया होती है। आइए जानते हैं कैसे। बच्चा सो रहा है, नेहा हंसती है, मोहन नहा रहा है। तो इन वाक्यों में सो रहा है, हंसती है, नहा रहा है, ये सारी क्रियाएं हैं। और पहले चित्र में सोने का काम बच्चा कर रहा है, इसलिए बच्चा करता है। और जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है ना, वो अकर्मक क्रिया होती है। और एक बात और ध्यान रखने की है बच्चों, इन क्रियाओं में मतलब अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं दिया होता है। जैसे ऊपर लिखे वाक्यों में सोने, हंसने, नहाने का फल उनके कर्ताओं पर ही पड़ रहा है, अतः ये क्रियाएं अकर्मक है। यदि हम पूछे कि बच्चा क्या सोता है, बच्ची क्या हंसती है, लड़का क्या नहाता है, तो कोई उत्तर आपको मिलेगा नहीं, है ना। तो यानी कि कौन प्रश्न करके जो हमें उत्तर मिलता है वो कर्ता होता है। और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है, जब क्रिया के साथ प्रश्न करने से कोई उत्तर नहीं मिलता है हमें, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, क्या प्रश्न लगाने से अगर उसका आंसर हमें नहीं मिले तो वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि ऊपर हमने वाक्य पढ़ा था, बच्चा सो रहा है, या मैं चल रहा हूँ, या मैं खाता हूँ, लेकिन क्या खाता हूँ कुछ नहीं मालूम, तो ये अकर्मक क्रिया होती है। कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं बच्चों इस प्रकार हैं। अकर्मक क्रियाएं देखिए कौन कौन सी मेन है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है, याद रखना है। सोना, रोना, नहाना, जागना, आना, डरना, उतरना, उड़ना, चलना, भागना, बैठना, तैरना, डूबना, उगना, टहलना, उठना, ये सारी अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। और इसके बाद सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण भी हैं कुछ। खाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, पहनना, पीना, पढ़ाना, गाना, खरीदना, बेचना, लेना, देना, छोड़ना, पकड़ना, करना, देखना, ये सारी सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण होते हैं। आइए अभ्यास करते हैं हम। दिए गए वाक्यों की रंगीन क्रियाएं अकर्मक है या सकर्मक, सही का निशान लगाइए। बच्चे गांव के तालाब में तैर रहे हैं, है ना। तो अगर हम इसमें प्रश्न लगाएं, बच्चे गांव के तालाब में क्या तैर रहे हैं, तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है। हम सपरिवार रामलीला देखने गए, तो अगर हम प्रश्न करें हम सपरिवार क्या देखने गए, तो हमें उत्तर क्या मिला, रामलीला, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। चाची ने नितिन के लिए कई खिलौने खरीद लिए, तो ये खरीद हमारा रंगीन लिखा हुआ है, इसको हम प्रश्न लगाएं, वो क्या शब्द लगाएंगे, चाची ने नितिन के लिए क्या खरीद लिए, तो उत्तर मिला खिलौने, तो ये सकर्मक है। डिम्पी को सीढ़ी लगाकर पेड़ से उतारना पड़ा, तो डिम्पी को सीढ़ी लगाकर क्या पेड़ से उतारना पड़ा, कुछ उत्तर नहीं मिला, अकर्मक क्रिया। शुभांगी ने
मनीष मल्होत्रा का बनाया लहंगा पहना है। तो शुभांगी ने क्या पहना है? तो लहंगा पहना है। उत्तर मिला हमें सकर्मक क्रिया। असीन कक्षा में रोज एक ही जगह पर बैठती है, अकर्मक क्रिया। और इसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों में क्रियाओं को रेखांकित करके लिखिए कि ये सकर्मक है या अकर्मक। तो काटी लकड़हारे ने लकड़ियाँ काटी, सकर्मक क्रिया। उसको देखकर सब हंसने लगे, अकर्मक क्रिया। भक्त नदी में नहाता है, अकर्मक क्रिया। इन वस्त्रों को सब में बांट दो, तो बांट दो शब्द सकर्मक क्रिया। मैंने पहला सार्वजनिक भाषण दिया, सकर्मक क्रिया। विद्यार्थी परीक्षा भवन में बैठे हैं, अकर्मक क्रिया। उसने मेज़ पर फूलदान रखा, सकर्मक क्रिया। कांता शर्मा रही है, तो रही है में अकर्मक क्रिया है। इसके बाद देखिए, मैंने यह पुस्तक आज ही खरीदी है, सकर्मक क्रिया। रेस के घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं, अकर्मक क्रिया। खिले हैं, सकर्मक क्रिया। आए, अकर्मक क्रिया। देखा, सकर्मक क्रिया। वृक्षों की डालियों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, तो इसमें रहे हैं शब्द में अकर्मक क्रिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य दान कर दिया, तो इसमें दिया शब्द में सकर्मक क्रिया है स्टूडेंट्स। कोष्ठक में से उचित कर्म चुनकर खाली स्थानों में लिखिए। तो अब हमें कर्म चुनने हैं। माली सुंदर और सुगंधित क्या लाया? उत्तर हमें मिला फूल लाया। माली फूल ही तो लाएगा, तो फूल। हमने केक पर जलाई, केक पर क्या जलाई जाती है? मोमबत्तियाँ। नौकरानी गंदे को धो रही है, तो हम इसमें से छाटेंगे वस्त्रों। बच्चा पी रहा है क्या? दूध। बंदर खा रहा है क्या? बाला। गाय चरती है, क्या चरती है? घास। लड़की पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? पुस्तक। लकड़हारा चीर रहा है, क्या चीर रहा है? लकड़ी। सुंदर खा रहा है, क्या खा रहा है? फल। नौकर ला रहा है क्या? सब्जी। तो यहाँ पर हमारा बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।